हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अगर हम चैप्टर का नाम बताएं तो चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बेसिकली इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे एल्कोहल और फिनॉल की, देन उसके बाद हम ईथर की बात करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एल्कोहल और फिनॉल से। सो बात आती है कि एल्कोहल और फिनॉल हम क्यों पढ़ते हैं हमारी डेली लाइफ में, या फिर जो हमारी लाइफ है उसमें इनका क्या इंपॉर्टेंस है, एल्कोहल का, फिनॉल का। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इनको पढ़ते हैं तो इनका डेली लाइफ में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा। तो उस इंपॉर्टेंस को पहले समझते हैं। अगर हम बात करें एल्कोहल की, ठीक है, तो एल्कोहल एक वोलाटाइल सब्सटेंस होता है। क्या होता है? वोलाटाइल सब्सटेंस। अब बात आती है कि सर वोलाटाइल क्या होता है। देखो, वोलाटाइल सब्सटेंस वो होता है जो अगर हम उसको ओपन कंटेनर में रख दें तो वो सेल्फ इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, आप देखोगे अगर आप एल्कोहल को ओपन करके रख दोगे ओपन कंटेनर में तो वो खुद से इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। दैट टाइप ऑफ कंपाउंड, दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड वोलाटाइल सब्सटेंस। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। एल्कोहल का जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है वो हमें बेवरेज के फॉर्म में देखने को मिलता है। बेवरेज मीन्स जो हमारे ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, जैसे आप देखते हो बियर, वाइन, है ना, ये जो भी हमारी ड्रिंक्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा एल्कोहल का यूज़ होता है। ठीक है, वो एल्कोहल का कंटेंट अलग अलग रहता है। जैसे अगर हम बात करें बियर की, तो बियर में एल्कोहल कंटेंट बहुत ही कम रहता है, वाइन में ज़्यादा होता है, विस्की में और ज़्यादा। तो ऐसे करके हमारा एल्कोहल का कंटेंट होता है अलग अलग। अगर हम दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात करें तो दूसरा हमारा जो एप्लीकेशन एल्कोहल का है वो हमें देखने को मिलता है मेडिसिन इंडस्ट्री में। ठीक है, और मेडिसिन में भी अगर हम एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल की बात करें तो वहां पर हमें सैनिटाइजर के फॉर्म में मिलता है। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हो कि सैनिटाइजर, जो हमारा हैंड सैनिटाइजर है, उसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कितना ज़्यादा उसका एप्लीकेशन है, कितना ज़्यादा उसके यूजेस हैं, है ना। तो उसमें भी हमारा एल्कोहल ही होता है। अगर मैं और स्पेसिफाई करूँ तो उसमें इथाइल एल्कोहल होता है। कौन सा? जो हम सैनिटाइजर यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम और बात करें तो जो हमारा एल्कोहल है इसका जो थर्ड एप्लीकेशन, मेजर एप्लीकेशन देखने को मिलता है वो हमें पेंट और वर्निसेस में देखने को मिलता है। पेंट और वर्निसेस में, है ना। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जो हमारी नई वुड होती है, लकड़ी वगैरह के फर्नीचर वगैरह होते हैं, या फिर जो वॉल वगैरह होती है उस पर हम पेंट करते हैं, है ना। जो पेंट करते हैं या फिर जो वर्निसेस लगाते हैं उसमें हमारा किसका कंटेंट होता है? एल्कोहल का कंटेंट हमें काफ़ी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल का एक मेजर एप्लीकेशन है, मेजर इंपॉर्टेंस जो होता है वो हमें देखने को मिलता है एंटीसेप्टिक के फॉर्म में। ठीक है, आपने देखा होगा एंटीसेप्टिक। ठीक है, अब एंटीसेप्टिक भी दो टाइप के होते हैं। जैसे कुछ एंटीसेप्टिक हमारे वो होते हैं जो हम लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे आपको जब कट लग जाता है, आपको जब वाउंड होता है, तो वहाँ पर भी आप एंटीसेप्टिक लगाते हो, है ना, ताकि वो जो माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे होते हैं वो किल हो जाएं और वो जो उनकी ग्रोथ है वो ना हो पाए। दूसरा आपने देखा होगा कि जो हमारा फ्लोर वगैरह होता है, या फिर जो टॉयलेट वगैरह होते हैं, या फिर जो और भी बाथरूम वगैरह जो और किचन वगैरह होते हैं, उनको क्लीन करने में भी हम फिनाइल का यूज करते हैं। तो वो भी हमारा एक एंटीसेप्टिक होता है। तो फिनॉल, वो डिपेंड करता है कि फिनॉल की हम कौन कौन सी कंसंट्रेशन यूज करते हैं। अगर हम फिनॉल की डिफरेंट कंसंट्रेशन यूज करेंगे तो वो हमारा अलग अलग टाइप के कंपाउंड उससे बनेंगे। तो यही चीज हम है। ठीक है, आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिल रहा है किसका? एल्कोहल का और फिनॉल का। तो इसी के बेसिस पे हम स्टार्ट करते हैं एल्कोहल एंड फिनॉल। तो स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन के साथ। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो, द कंपाउंड which obtained by replacing one hydrogen atom from aliphatic hydrocarbon और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो आपको पता है कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। एक हमारा होता है एलिफैटिक, एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारा वो होता है जहां पर हमें बेंजीन रिंग देखने को मिलती है। ठीक है, और जहां पर हमारा नॉन बेंजीन रिंग होता है उसको हम बोलते हैं एलिफैटिक। ठीक है, तो कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है उसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो और एक OH ग्रुप लगा दो। अब जरूरी नहीं एक ही OH ग्रुप, दो OH ग्रुप भी लगा सकते हो, तीन भी लगा सकते हो, लेकिन जनरल हम एक बात कर रहे हैं कि अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक OH ग्रुप लगा देते हो तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें किसी एरोमेटिक कंपाउंड की, तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें बेंजीन रिंग वगैरह प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो और OH ग्रुप लगा दो तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एल्कोहल की, ठीक है, सिंपल एल्कोहल की, तो सिंपल एल्कोहल मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है RH। ठीक है, इससे हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और क्या जोड़ दिया? एक OH ग्रुप ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और OH ग्रुप को ऐड करेंगे तो ये हमारा जो बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? एल्कोहल बोलेंगे, एलिफैटिक एल्कोहल बोलेंगे।
ठीक है, ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, एलिफेटिक एल्कोहल। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है CH4 जिसको आप मीथेन बोलते हो, तो मीथेन से हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं और एक OH ग्रुप ऐड कर देते हैं। मीथेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक OH ग्रुप ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3OH, जिसको कि हम बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल। इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। देखो ये मिथाइल और ये एल्कोहल, क्या बोलते हैं, मिथाइल एल्कोहल। ऐसे अगर हमारे पास कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, कोई बेंजीन रिंग मान लेते हैं, ये बेंजीन रिंग है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया और एक OH ग्रुप यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, हर जगह हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया और वहाँ पर OH ग्रुप जाके जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो यहाँ पर OH ग्रुप जाके ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा फिनॉल। ठीक है, ये हमारा बन गया फिनॉल, ये हमारा क्या था, बेंजीन। ठीक है, तो आई होप आपको एल्कोहल फिनॉल की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, चलिए। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, कि अल्कोहल को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने, ठीक है, कौन से ग्रुप में हम अल्कोहल को और फिनॉल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो इसमें जो पहला क्लासिफिकेशन है, जो हम पहला क्लासिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारा है बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, कि अगर हमारा एक OH ग्रुप है तो क्या बोलेंगे, अगर दो OH ग्रुप है तो क्या बोलेंगे, तीन OH ग्रुप है तो क्या बोलेंगे, उसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। लेट सपोज अगर हमारे पास एक ही OH ग्रुप है, सपोज एग्जांपल हमारे पास ये है CH3OH, तो यहां पर आप देख सकते हो एक ही OH ग्रुप है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक। मोनो का मीन क्या होता है, वन। ठीक है, तो वन OH ग्रुप है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक। अगर इस कंपाउंड के नाम लिखें तो इसका नाम होता है मिथाइल एल्कोहल। क्या होता है, मिथाइल एल्कोहल। ओके, अगर हम बात करें कि दो OH ग्रुप आ जाए, सपोज हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड हो CH2OH CH2OH, तो यहां पर देखो दो OH ग्रुप आ गए, तो इसको हम बोलेंगे डाईहाइड्रिक। क्या बोलेंगे, डाई मतलब क्या होता है, टू, तो इसको हम बोलेंगे डाईहाइड्रिक। ठीक है, अगर इसके नाम की बात करें, जनरल नेम की बात करें, कॉमन नेम, तो इसका होता है ग्लाइकोल। क्या नेम होता है इसका, ग्लाइकोल। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें जहां पर तीन OH ग्रुप हो जाए, ठीक है, सपोज हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, यू कैन क्लियरली सी यहां पर तीन OH ग्रुप हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक। क्यों, क्योंकि यहां पर तीन OH ग्रुप हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक। और इसका अगर हम नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है, ऐसे अगर हमारे मोर देन तीन OH ग्रुप हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक। लेट सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक। इसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक। देखो यहां पर मोर देन 3 OH ग्रुप है। ठीक है, यहां पर कितने OH ग्रुप हैं, 4, 5, 6, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक। और अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसको हम बोलते हैं एल्डिटॉल। क्या बोलते हैं इसको, एल्डिटॉल। ओके, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप। यहां पर एक चीज और है, एक यहां पर पॉइंट नोट किया जा सकता है। वो पॉइंट ये है कि अगर किसी कार्बन के ऊपर मोर देन वन OH ग्रुप प्रेजेंट है, मोर देन वन का मीन कि अगर किसी कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप हैं या तीन OH ग्रुप हैं, तो वो कार्बन बहुत ही अनस्टेबल होता है। ठीक है, वो कंपाउंड बहुत ही अनस्टेबल होता है। जैसे देखो सपोज हमारे पास ये है RC, यहां पर एक OH ग्रुप है, यहां पर एक OH ग्रुप है, यहां पर H, तो आप देख सकते हो कि इस कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप लगे हुए हैं। तो कभी आपको ऐसा कार्बन दिखे जहां पर दो OH ग्रुप हो, तीन OH ग्रुप हो, तो वहां से आपको एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, वहां से क्या हो जाता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है।
क्यों रिमूव हो जाता है? क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था एक एल्कोहल, लेकिन जब हम इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RCH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। जरूरी नहीं है कि हर कंपाउंड एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट हो, कीटोन में भी कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ हमारे एसिड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे देखो हमारे पास सपोज ये है, सपोज हमारे पास ये है, ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर भी इस कार्बन के ऊपर 3 OH ग्रुप है, तो क्या करना है? वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दो। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल जब यहां से रिमूव करेंगे तो ये देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से हमने रिमूव कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। तो ये एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, COOH ग्रुप है ना, COOH ग्रुप किसका होता है? एसिड का। तो ये हमारा हो गया एक एसिटिक एसिड। ठीक, तो जरूरी नहीं कि एल्डिहाइड ही हर बार फॉर्म हो, एसिड भी फॉर्म हो सकता है, कीटोन भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे बेस्ड ऑन OH ग्रुप। ठीक है, तो अभी हमने एल्कोहल का क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया, अब फिनॉल का भी पढ़ लेते हैं। अगर फिनॉल में एक ग्रुप है OH, 2 ग्रुप है, 3 ग्रुप है, ठीक है, सपोज हमारे पास मान लेते हैं कि एक ही OH ग्रुप है। अगर एक ही OH ग्रुप है तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। और इसका नाम आपको पता है फिनॉल। अगर हमारे पास 2 OH ग्रुप आ जाए, ठीक है, मान लेते हैं एक OH ग्रुप यहां पर है, एक OH ग्रुप यहां पे है, तो इसको क्या बोलेंगे फिर? डाइहाइड्रिक। ये क्या हो जाएगा? डाइहाइड्रिक। ठीक है, 2 OH ग्रुप है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक। और इसका एक और नाम होता है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन, तो आपको इसका ये भी नाम याद रखना है, हाइड्रोक्विनोन। ऐसे अगर हम बात करें मोर देन 2 OH ग्रुप, मोर देन 2 OH ग्रुप, लेट सपोज हमारे पास ये आ गया, यहां पर आप देख सकते हो 3 OH ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइहाइड्रिक। क्या बोलेंगे? ट्राइहाइड्रिक। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइहाइड्रिक। ओके, इसको हम, इसका एक नाम और होता है, इसको हम बोलते हैं पायरोगैलोल। ठीक है, पायरोगैलोल, पायरोगैलोल इसको बोलते हैं, पायरोगैलोल। एक मिनट, पायरोगैलोल, जायरोल नहीं, गैलोल। ठीक है, पायरोगैलोल। तो यहां पर हम क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। अगर हम दूसरा क्लासिफिकेशन की बात करें तो दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो हम बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन, उसके बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सपोज कोई OH ग्रुप जुड़ा हुआ है डायरेक्टली एक ही कार्बन से, या फिर हमारा जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से? 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। या फिर हमारा जो OH ग्रुप है वो जिससे जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखो ये OH ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है वो या तो एक कार्बन से जुड़ा हो या किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो, तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। तो इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। यहाँ पर एल्कोहल है तो क्या लिख देंगे? 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। ऐसे देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन सीधा 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल। इसको हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। तो ऐसे हम डिग्री के हिसाब से भी एल्कोहल को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा 1 डिग्री एल्कोहल होता है उसको प्राइमरी एल्कोहल भी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी और इसको टर्सरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल भी इनको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन, इसी में एलाइलिक एल्कोहल। अब देखो एक और बता देते हैं आपको, एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है? एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है? जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ हो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये OH जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, वो कार्बन डायरेक्टली उस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया ना थोड़ा, पहले इसके वैलेंसी फिल करते हैं।
ठीक है, मैंने बोला कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन उस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जो डबल बॉन्डेड हो। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो OH ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो OH ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, और वो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3, और वो कार्बन डायरेक्टली उस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जो डबल बॉन्डेड हो। देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलाइलिक। ठीक है, अगर हम बात करें विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल, ठीक है, तो विनाइलिक में क्या होता है, विनाइलिक में जो OH ग्रुप होता है वो डायरेक्टली उस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, OH ग्रुप जो उस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। ठीक, अगर OH ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है कार्बन से वो कार्बन डबल बॉन्डेड है तो उसको क्या बोलोगे, विनाइलिक। लेकिन अगर वो डबल बॉन्डेड नहीं है, उसके अगला वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्डेड, तो क्या बोलोगे, एलाइलिक। तो एलाइलिक और विनाइलिक में डिफरेंस समझ आए। एलाइलिक में क्या होता है, जिससे OH जुड़ा होगा उसको छोड़ के अगला वाला कार्बन डबल बॉन्डेड से जुड़ा होगा। ठीक है, लेकिन विनाइलिक में क्या होगा, जिससे OH जुड़ा है वही कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, तो इसको हम बोलते हैं विनाइलिक एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं कि एलाइलिक होगा विनाइलिक होगा उसके बेसिस पे। ठीक है, लेट्स सपोज हमने कुछ एग्जांपल लिखे, CH2 डबल बॉन्ड CH3 OH। अब आपसे पूछा गया कि बताओ ये एलाइलिक अल्कोहल होगा या नहीं होगा, तो आपको क्या चेक करना होता है, एलाइलिक अल्कोहल चेक करने के लिए आपको देखना है कि जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। क्यों, क्योंकि इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3। अब इससे वो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए जो डबल बॉन्डेड हो, तो देखो इससे डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है डबल बॉन्ड वाला, तो ये एलाइलिक है। ठीक है, तो ये हमारा एलाइलिक होगा। तो ऐसे आप एलाइलिक और विनाइलिक को पहचान सकते हो। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें बेंजाइलिक अल्कोहल की, ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल की, तो बेंजाइलिक अल्कोहल होता है कि हमारा बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये हमारा बेंजीन रिंग है, इससे जो हमारा एल्काइल ग्रुप जुड़ा है उससे अल्कोहल जुड़ा होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट OH लगा दोगे तो फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट OH लगा दोगे बेंजीन रिंग से तो फिनॉल बन जाएगा, लेकिन अगर आप किसी एल्काइल ग्रुप से OH ग्रुप लगाते हो तो वो क्या होगा, हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल होगा। डिफरेंस समझ में आया बेंजाइलिक और फिनॉल में। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। ठीक है, नॉमेनक्लेचर, तो अब हेडिंग लगाते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कॉमन नेम की, कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, जो भी जैसे सपोज ये है CH3OH। ठीक है, तो कॉमन नेम में आपको क्या करना है, इसका नाम क्या होता है, मिथाइल, और OH को एल्कोहल बोल देना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल। जैसे आपके पास लिख दिया जाए CH3CH2OH, तो इसको क्या बोलोगे आप, दो कार्बन को इथाइल बोलते हैं, तो इसका इथाइल और इसका एल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। तो ऐसे आप कॉमन नेम लिख सकते हो। ठीक है, तो कॉमन नेम में क्या करना है, आपको बस एल्कोहल वर्ड जोड़ देना है, एल्कोहल वर्ड को आपको ऐड कर देना है, एल्कोहल वर्ड जोड़ देना है, तो वो हमारा बन जाएगा कॉमन नेम। ठीक है, एक हमारा कार्बिनॉल सिस्टम है। ठीक है, दूसरा जो हमारा नेम है इसमें वो है कार्बिनॉल सिस्टम, कार्बिनॉल सिस्टम। कार्बिनॉल सिस्टम कुछ नहीं है, इसमें बस होता क्या है, जो हमारा CH3OH होता है, ठीक है, इस ग्रुप को कार्बिनॉल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, कार्बिनॉल बोल देते हैं। CH3OH ग्रुप को कार्बिनॉल बोल देंगे, वही कार्बिनॉल सिस्टम होता है। ठीक,
तो कार्बोनल सिस्टम जैसे एग्जांपल देखते हैं CH3 CH2OH। तो देखो ये वाला जो ग्रुप है इसको आप बोल दोगे कार्बिनॉल, और ये क्या है मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल कार्बिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है CHOH CH3 ठीक है, तो इसका नाम तो हमें पता है क्या है कार्बिनॉल, लेकिन दो मिथाइल भी तो हैं, तो क्या लिखोगे डाई मिथाइल कार्बिनॉल। क्या लिखोगे डाई मिथाइल कार्बिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा डाई मिथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, और एग्जांपल अगर देखें तो और एग्जांपल हम लिख सकते हैं, सपोज हमारे पास ये है CH3 C2H5, इधर हमारे पास OH। तो देखो इसका नाम आप क्या लिखोगे, इस ग्रुप का नाम तो फिक्स है कार्बिनॉल। अब इसको क्या लिखोगे इथाइल, इसको क्या लिखोगे मिथाइल, लेकिन इथाइल और मिथाइल में पहले कौन आता है इथाइल, ई पहले आता है ना, तो क्या लिखेंगे इथाइल इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल, इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल। तो ऐसे हम कॉमन नेमिंग या फिर जनरल नेमिंग कर सकते हैं एल्कोहल्स की। इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, तो अब हम नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर में नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है IUPAC नेमिंग। ठीक है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं IUPAC नेमिंग। तो IUPAC नेमिंग, अब हेडिंग लगाइए IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग। ठीक है, देखो IUPAC नेमिंग के हम रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन में। रूल क्या होते हैं, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, चेन हमें वो सेलेक्ट करनी होती है जिसमें हमारे मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हो। फंक्शनल ग्रुप जैसे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है OH हाइड्रोक्सिल। ठीक है, तो हम कोई ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हो। पहली प्रायोरिटी आपको देनी है लॉन्गेस्ट चेन को, अगर लॉन्गेस्ट चेन नहीं मिल रही तो दूसरी प्रायोरिटी आपको फंक्शनल ग्रुप को देनी है। ठीक है, फिर आपको वही अल्फाबेटिकली नेम उनके लिखने स्टार्ट करने हैं। अगर 2 मिथाइल हैं तो डाई लगा देंगे, 3 है तो ट्राई लगा देंगे, ऐसे करके आपको नेमिंग लिखनी है। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इसको करना कैसे, जैसे मान लेते हैं कि हमारा एल्केन, इसमें जो नाम लिखना है हमें एल्केन लिखना है। ठीक है, तो एल्केन में आपको क्या करना है -E कर देना है, जिसका E है वो हटा दो, और इसमें जो सफिक्स यूज करते हैं वो OL यूज करते हैं, OL। ठीक है, तो इसका पूरा नाम हो जाता है एल्केनॉल, एल्केनॉल। ठीक है, तो एल्केनॉल नाम हो जाएगा। अब एल्केनॉल जैसे मिथाइल होगा तो मिथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे करके नेमिंग होगी। जैसे स्टार्ट करते हैं सिंपल से एग्जांपल से। लेट सपोज हमारे पास है CH3OH, इसका आपको कॉमन नेम पता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, अब देखो एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं मीथेन, क्या बोलते हैं मीथेन। तो मीथेन में E हटाओ ऑल लगा दो, मीथेन, मीथेन में E हटाओ ऑल लगा दो, मीथेनॉल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मीथेनॉल, मीथेनॉल। जैसे आपके पास ये है CH3 CH2OH, तो दो कार्बन को क्या बोलते हैं इथेन, क्या बोलते हैं इथेन। इथेन में E हटाओ ऑल लगा दो, इथेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, सपोज आपके पास ये है CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, तो कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन से क्या होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन में E हटाओ और लगा दो ब्यूटेनॉल, क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ऐसे आप नेम लिख सकते हो किसी भी एल्कोहल का, एल्केन में E हटाओ ऑल ऐड कर दो। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं। सपोज आपको दे दिया गया ठीक है, अब देखो इसका हमें नेम लिखना है, तो अब हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, पहले हमें इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन आपको यही दिख रही है, ये वाली, ये आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल गई। ठीक है, अब देखो नंबरिंग हम इस साइड से करें या इस साइड से करें। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं, इसको नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2 देते हैं, तो यहाँ पर हमें पहले कौन मिल रहा है मिथाइल ग्रुप। लेकिन अगर हम नंबरिंग इस साइड से करते हैं, नंबर 1 इसको देते हैं, नंबर 2 इसको देते हैं, तो हमें कौन मिल रहा है यहाँ पर पहले एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पर एल्कोहल। तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे, तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, बस अब इसको लिख दो नेम। अब देख लो 5th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 5th पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल, तो क्या लिखोगे 5 मिथाइल। इसकी नेमिंग क्या लिखोगे 5 मिथाइल। ठीक है, अब कितने कार्बन है 6 कार्बन से क्या होता है हेक्सेन,
तो हेक्सेन में ई हटाओ, ऑल लगा दो, तो क्या लिखोगे? हेक्सेनॉल। तो हेक्सेन, ठीक है। अब देखो 2 पोजीशन पे लगा हुआ है तो आप पोजीशन भी लिख सकते हो, हेक्सेन टू ऑल। तो ये हो जाएगा 5 मिथाइल हेक्सेन टू ऑल, 5 मिथाइल हेक्सेन टू ऑल। क्लियर है? ठीक है, कुछ और एग्जांपल करें, चलो और एग्जांपल करते हैं। सपोज आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका यूपीएससी नेम लिखना है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से, इसको नंबरिंग 1, इसको नंबरिंग 2, इसको नंबरिंग 3, इसको नंबरिंग 4, इसको नंबरिंग 5, इसको नंबरिंग 6। ठीक है, तो अब बस देख लो आप, सब्सटीट्यूट कौन है? सब्सटीट्यूट है यहाँ पर ब्रोमीन, तो 3 पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो क्या लिखोगे? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद कितने कार्बन है? 6 कार्बन की लॉन्ग चेन है, जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 6 कार्बन की है, तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्सेन। तो क्या लिखेंगे? हेक्सेन। ठीक है, अब देखो 1 और 4 पे क्या लगा हुआ है? ऑल। 1 और 4 पे ऑल लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 1,4 डाई ऑल। डाई क्यों? क्योंकि 2 OH ग्रुप है ना, तो 2 OH ग्रुप के लिए डाई यूज करेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 1,4 डाई ऑल। तो ये नेम हो जाएगा हमारा एल्कोहल्स का। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि इसका नाम लिखो, तो देखो ये 3 कार्बन की चेन है, तो इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपेन। और प्रोपेन का जो लास्ट वर्ड है ई हटा के और लगा दो, तो क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेनॉल। ऐसे अगर आपके पास ये नेम है ये, तो इसका क्या नाम लिखोगे? साइक्लोब्यूटेनॉल। साइक्लोब्यूटेनॉल। ठीक है, आपके पास अगर ये है सपोज, तो इसकी नेमिंग क्या लिखोगे? 6 कार्बन है, 6 कार्बन से क्या होता है? साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, तो ऐसे आप नेमिंग लिख सकते हो इनकी। जैसे आपसे इसके नेम लिखने को बोला जाए, तो क्या नाम लिखोगे? नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, तो लिखोगे 2 मिथाइल। ठीक है, अब इसको क्या बोलोगे? साइक्लोपेंटेन, लेकिन पेंटेन का ई हटा के ऑल लगा दोगे, तो क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोपेंटेनॉल। सो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? तो एल्कोहल की नेमिंग एक एग्जांपल और करते हैं, फिर इसको एंड करते हैं। एल्कोहल की नेमिंग और फिनॉल की नेमिंग हम बाद में करेंगे। तो सपोज हमारे पास ये ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपका OH ग्रुप है। ठीक है, तो अब देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? नंबरिंग इधर से स्टार्ट करोगे या इधर से? क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी होती है, तो फंक्शनल ग्रुप इधर हमें पास पड़ रहा है, तो नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, नॉट दिस साइड। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है आपको? 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन से क्या लिखते हैं? 6 कार्बन से हेक्सेन लिखते हैं, तो यहाँ पर हेक्स ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तब तो हम हेक्सेन लिख देते, लेकिन जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये एल्कीन वाला पार्ट आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हेक्सेन नहीं, हेक्सीन। ठीक है, लेकिन कितने, कौन से नंबर पे हमें डबल बॉन्ड मिला है? 5th नंबर पे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हेक्स 5 इन। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे हमें क्या मिला है? ऑल, तो सेकेंड ऑल, तो ये इसका नाम हो जाएगा हेक्स 5 इन टू ऑल, 5 इन टू ऑल। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एल्कोहल, नेमिंग ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अब बचती फिनॉल की नेमिंग, तो फिनॉल की नेमिंग हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।